हेलो बच्चों आज की ये वीडियो है स्पेशली सभी सीए एस्पायरेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जून 2024 में अब देने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो पहले से जून 24 की अपनी तैयारी कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने दिसंबर में अपना पुराना अटेम्प्ट दिया था लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुए और अब उन्हें नए सिरे से जून की नई तैयारी स्टार्ट करनी है नए सिलेबस की। तो बच्चों इस वीडियो में मेरा पर्पज़ है मेनली उन बच्चों के साथ एक टाइम टेबल और एक पूरा प्लानर शेयर करने का और सारी चीज़ें डिस्कस करने का जो अपने जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स भी हों और आप ऐसे बच्चे हों जो बोर्ड्स एग्जाम के जस्ट 2 महीने बाद जून का अटेम्प्ट देना चाहते हो या देने की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए बच्चों मैं अलग से वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज का मेरा पर्पज़ है उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपने जून की तैयारी कर रहे हैं फुल फ्लेज्ड। तो बच्चों देखो, आपके अकाउंट्स के अंदर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ नए सिलेबस में अगर आप स्विच हो रहे हो, क्योंकि आपने जब पहले पढ़ा था तो अलग था, अब थोड़ा सा अलग है। अकाउंट्स के अंदर बच्चों अब आपके मॉड्यूल 1 में है 7 चैप्टर और मॉड्यूल 2 में है 4 चैप्टर्स, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। बिजनेस लॉ की बात करूँ तो बिजनेस लॉ में आपका पहला एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है और अब आपको 6 मेन एक्ट्स पढ़ने हैं। आपने 5 एक्ट्स शायद पहले पढ़ रखे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा सेल ऑफ गुड एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और एलएलपी। लेकिन आपको अब एक नया एक्ट पढ़ना पड़ेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और अब ये पेपर भी 100 नंबर का हो गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें बच्चों आपके मैथ्स में है 8 चैप्टर्स, लॉजिकल रीजनिंग में है 4 चैप्टर्स और स्टैटिस्टिक्स में है 6 चैप्टर्स। तो मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 नंबर का ये पेपर है और 18 चैप्टर्स हैं टोटलिटी में। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो है माइक्रो बेस्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने शायद क्लास 11th में पढ़ी हो। अगले 4 चैप्टर्स जो हैं वो है मैक्रो पर बेस्ड, जिसमें नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ें। और लास्ट चैप्टर जो है वो पूरा इंडियन इको पर बेस्ड है, जिसमें हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमी की ब्रीफ सारी कहानी को दे रखा है। तो इस तरह से हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी 100 नंबर का पेपर बना हुआ है। अब देखो बच्चों, तैयारी करनी कैसे है। चारों ही पेपर्स के अंदर अगर आप रिपीटर हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेपर में कौन सी चीज़ें आपको इजी लगती हैं और कौन सी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, और आपको कोशिश करनी है इजी चीज़ों से स्टार्ट करने की, क्योंकि अभी टाइम है। हालांकि मैं भी आगे एक प्लानर बताऊंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से आप पहले इजी चीज़ें कवर करो ताकि उन्हें कवर करके आपको लगे कि मैंने चलो इतने 20, 30, 40 मार्क्स का हो गया, और फिर धीरे धीरे टेम्पो आप इंक्रीज कर सकते हो। अब इन सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर जो प्लानर मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए, मैं वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनवरी के बच्चों लगभग आधा जनवरी तो ख़त्म ही हो चुका है, जनवरी के तो मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, उसको हम मान लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, कंप्लीट 90 डेज़ ये, 10 डेज़ जनवरी, लगभग हो गए 100 दिन। बाकी जून का महीना मैं काउंट नहीं कर रहा। जून पे अगर आप देखोगे लास्ट में आर लगा रखा है। जून तो अब आप छोड़ ही दो कि उसमें तो हमें रिवीजन करना है, राइट। तो कुल मिलाकर लगभग हमारे पास जैन का थोड़ा सा, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये टोटल टाइम है। अब इसको करना कैसे है, उसका डिवीजन बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ तो एक गांठ बांध लो, इस वीडियो के ख़त्म होते ही रजिस्टर में बड़ा बड़ा या दीवार पे चिपका लो कि लॉ आपको अब डेली करना है, नहीं तो फिर आप भूल जाओ सीए फाउंडेशन क्लियर करना आसानी से। लॉ का पेपर बहुत बड़ा हो गया, 100 नंबर का हो गया, और लॉ में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ होती है। उसका रीज़न ये है कि आप लॉ को कई बार तो पढ़ना नहीं जानते कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना जान जाते हो तो फिर आप उसको लिखना नहीं जानते कि लिखते कैसे हैं, और एग्ज़ाम में चीज़ें मेस्डअप हो जाती हैं, याद नहीं रहती। सेक्शन वेक्शन केस स्टडीज़ तो दूर की बात है। अब उसी पर काम करना है, तो इसीलिए मैंने आपके टाइम टेबल के अंदर लॉ को रेगुलर रखा है, मतलब डेली करना है नियमबद्ध तरीके से, 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 से 2 घंटा करना है। और 6 डेज़ अ वीक, यानी कि आपको हफ्ते में 6 दिन, तो मतलब वही बात है कि करना है। एक दिन आप ऑफ दे सकते हो, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन अब पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, अगर आपने 6 डेज़ अ वीक पढ़ाई करी है लॉ की, 5 दिन पढ़ा है, 1 दिन लेकिन लिखना ज़रूर है। ऐसा ना हो कि लॉ बस पढ़े ही पढ़े जा रहे हो, हवा में रीडिंग हो रही है और फिर आपके हाथ नहीं चलेंगे एग्जाम में। और खासकर जो रिपीटर्स हैं बच्चे, उन्हें ये बात पता ही होगी। अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई लॉ की तैयारी मुझे करनी है और लॉ की तैयारी में मुझे बिना लिखे ही तैयारी करनी है, तो ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अब इसका तरीका है कि आप लिखो। लिखने के बाद आप अपने आंसर को मॉड्यूल के आंसर से कंपेयर कर सकते हो, या पास्ट ईयर जो सॉल्यूशन आईसीआई देता है उससे कंपेयर कर सकते हो। और नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप बुक से पढ़ो,
बुक से समझो, लेकिन बिना देखे लिखने की आदत डालो। कुछ भी लिखोगे धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये तो हो गया आपके लिए लॉ। अब उसके बाद अकाउंट्स, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपको रेगुलर पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 घंटे का समय आपके लिए दिया है कि 2 से 3 घंटे आपको अकाउंट्स डेली करना है। और इसमें पहले मॉड्यूल 1 कर लो और फिर मॉड्यूल 2 कर लो, क्योंकि मॉड्यूल 1 थोड़ा इजी है, मॉड्यूल 2 में एक नया चैप्टर भी ऐड हुआ है और मॉड्यूल 2 थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, ये बच्चों को मुश्किल भी देता है। अब अकाउंट्स आप जब करोगे, क्योंकि वो 2 से 3 घंटा करोगे, तो लगभग वो मिड ऑफ अप्रैल तक आपको ख़त्म करना है, क्योंकि मिड ऑफ अप्रैल के बाद मैंने आपके ग्रीन कलर में डाले हैं अगले 1.5 महीने में 45 डेज में आपको माइक्रो और एलआर करना है। ये मैंने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि ये पोर्शन इकोनॉमिक्स का इजी है कंपैरेटिवली। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली इजी है और लॉजिकल रीजनिंग भी मैथ्स का सबसे इजी पोर्शन है, तो इसको आप बाद में भी कर सकते हो। इससे आपकी टेंशन वाला मतलब जो दौर है वो पहले ख़त्म हो जाएगा, मेन चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और ये ईजी चीज़ आपको बाद में करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अकाउंट्स का मैंने एक छोटा सा प्लानर भी यहाँ पर आपके लिए लिखा है। अकाउंट्स के पूरे 11 चैप्टर को इस तरह से चंक्स में डिवाइड कर लो। चैप्टर 1, 2, 3 का एक चंक बना लो, 4, 5 का एक, 6, 7 का एक, 8, 9 का एक और 10, 11 का एक। 10, 11 कंपनी अकाउंट्स हो गए, 8 और 9 आपका एनपी और सिंगल एंट्री हो गए। इस तरह से वो चंक्स बन गए। अब चैप्टर 1, 2, 3 करने में मैंने आपको दे रखे हैं 10 दिन। 10 दिन में सफिशिएंटली हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चैप्टर 4 और 5 में 12 दिन, चैप्टर 6 और 7 में 15 दिन, चैप्टर 8 और 9 में 10 दिन इजीली हो जाएंगे और चैप्टर 10 और 11 में 13 दिन। मतलब अगर आप ये टोटल दिन गिनेंगे तो ये आपके बनेंगे लगभग 60 डेज, 2 महीना। और मैं कह रहा हूँ 10 दिन और फालतू ले लो, तब भी आपको 15 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है मज़े से अपने अकाउंट्स को ख़त्म करने का एक बार। तो ये आपको अकाउंट्स में प्लानर फॉलो करना है, मॉड्यूल 1 और देन मॉड्यूल 2। उसके बाद क्यूए की बात करूं और इको की बात करूं तो इन्हें आपको ऑल्टरनेट डेज पर चलाना है, यानी कि 4 दिन पढ़ना है हफ्ते में क्यूए और 3 दिन पढ़ना है इको। आपका एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा और इसको आपको 2 से 3 घंटे का समय देना है। तो मैंने आपको देखो टोटल डे जो है उसमें जो टोटल डे की आपकी पढ़ाई रहेगी वो लगभग 1 से 2 घंटा आप लॉ समझ लो, 2 से 3 घंटा अकाउंट समझ लो और 2 से 3 घंटा ऑल्टरनेट डेज पर क्यूए और इको समझ लो। तो अगर आप हायर एंड पर भी लेकर चलो तो 8 घंटे की मैक्सिमम पढ़ाई है। मैं कह रहा हूँ आप 9 कर लो, 10 कर लो, लेकिन दैट इज सफिशिएंट। अब क्यूए में ऑब्वियसली आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं। एलआर मैंने आपका बाद में डाल दिया, तो आप पहले मैथ्स का पोर्शन कर लो और फिर उसके बाद स्टैट्स का पोर्शन कर लो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको पहले स्टैट्स करना है, वो इजी लग रहा है तो वो कर लो और बाद में मैथ्स कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले मैथ्स करो, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो क्योंकि वो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इसके बाद इको की अगर बात करूं, इको में देखो आपको माइक्रो तो मैंने बाद में लिख ही दिया जो ग्रीन कलर में लिखा है। मैक्रो से सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो और मैक्रो को आप सफिशिएंट 45 डेज दो, उसमें आराम से मैक्रो के 4 चैप्टर्स हैं, आप कर सकते हो। और इंडियन इको वाले पोर्शन को आप 15 दिन भी दोगे, थोड़ा थोड़ा डेली 2 घंटा भी पढ़ोगे तो वो ईजिली कवर हो जाएगा। तो 60 डेज में आप अपने इकोनॉमिक्स को इस तरह से आसानी से कवर कर सकते हो। अब ये तो हो गया मोटा मोटा आपका प्लानर। अब देखो मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ ये है कि आपको अपने सिलेबस को टाइमली ख़त्म करना है, उसके बाद रिवीजन का भी समय देना है और रिवीजन के टाइम पर टेस्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप थ्रू आउट द जर्नी भी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ये तो हो गई एक बेसिक स्टडी पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी बच्चे हमारे चैनल से अगर अभी जुड़े हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर हम कैसे करेंगे तैयारी इसकी, तो आप बस हमारे चैनल पर मैंने नई प्लेलिस्ट्स आपकी बना दी हैं स्पेशली फॉर जून 2024। आपको सिर्फ उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है जिसमें आपको अकाउंट्स, लॉ, इको और मैथ्स, जो भी नया कोर्स है, जो भी नई चीज़ें, सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी। आप उसको फॉलो कर सकते हो अच्छे से। अगर आप कोई क्लासेस नहीं ले सकते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो कहीं से भी, तो आप उन वीडियोस को थॉरोली पढ़ो। उन वीडियो से सारी लर्निंग आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करना आपका काम है, बुक से क्वेश्चंस करना, बुक से बार बार रिवाइज करना वो आपका काम है, वो आप घर में स्वयं करें। लेकिन अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, जो नई प्लेलिस्ट होगी जून की, तो डेफिनेटली आप उससे भी पूरी हेल्प ले सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी अगर कमेंट है, कोई भी चीज़ आप कहना सुनना चाहते हो तो नीचे भेज देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं तैयारी को लेकर, चीज़ों को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, प्लानर को लेकर, उनकी भी हेल्प हो जाएगी।
बाकी बहुत जल्दी हमारी वीडियोस के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो आप। और जून की नई प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुरानी प्लेलिस्ट को फॉलो मत करना, क्योंकि चेंजेस हैं जून के अंदर, तो हम नए चेंजेस के हिसाब से ही नई पढ़ाई करेंगे। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।